हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेगा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख और आज एक बार फिर आपके लिए एक नया वीडियो, एक नया कंटेंट लेकर हाजिर हूँ। गाइस, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं अगेन एक और नया मॉक टेस्ट जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का है। जैसे कि हमने इससे पहले भी कई मॉक टेस्ट किया है और उसी सीरीज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो हर बार की तरह आज भी हम सवालों को सॉल्व करेंगे विद आंसर, और जहाँ ट्रिक हो पाएगा वहां पे ट्रिक। तो शुरू करें। पहला आपके सामने दो क्वेश्चंस जो कॉमन एरर से हैं। अब इनका पिक लेकर स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपने बना लिया होगा। तो क्या आपका आंसर ए बी सी सेक्शन है? अगर है तो बढ़िया, नहीं है तो फिर गलत हो। अब कहोगे सर सी में क्या एरर है? सी पार्ट यानी यहाँ पे एरर है। और ये जो एज आप देख रहे हो और इसके पहले एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो आपने पढ़ा होगा डिग्री चैप्टर में, एज प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस एज पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस एज। यहाँ एक एज मिसिंग है। कह रहे यंग डोनाल्ड के लिए पीस इन वियतनाम वाज ऑलमोस्ट एज टेरिबल एज वॉर। ठीक है, उतना ही भयानक जितना कि वॉर के बराबर। जब हम किसी एडजेक्टिव को एज से जोड़ते हैं तो उसके दोनों तरफ हमें एडजेक्टिव के दोनों तरफ एज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, माइन may not be a story of success, but failures keep a person alive. Keep a person alive. Keep a person live नहीं होगा, alive होगा। ठीक है, alive मतलब जीवित। कोटेशन है, फेलियर मेरा जो है और स्टोरी ऑफ सक्सेस नहीं है, लेकिन फेलियर जो है इंसान को जिंदा रखता है। तो कीप अ पर्सन अलाइव, क्योंकि यहाँ पे कीप लगा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नाउन लेंगे। ठीक है, कीप अ पर्सन अलाइव या कीप स्माइलिंग टाइप नहीं, वहाँ पे आर्टिकल नहीं है, यहाँ पे आर्टिकल है। क्योंकि आर्टिकल लगा है तो आगे में अलाइव लेंगे। लाइव इज नॉट नाउन, सिंपल, लाइव इज नॉट नाउन। लाइव हम एडजेक्टिव में यूज कर सकते हैं और लाइव हम एज एन एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ये नाउन का स्थान है। नेक्स्ट, चलिए ये अगेन आपके नेक्स्ट टू क्वेश्चंस पिक ले लेंगे। नो इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है। चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोनों का आंसर डी है, कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आई एम यूज्ड टू के बाद आई एम यूज्ड टू हार्ड वर्क। जैसे आप कोई काम करने की आदी है, ठीक है, तो आप यहाँ लगाए होंगे आई थिंक आई एम यूज टू वर्क हार्ड, है ना। वर्क हार्ड आप लगाए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है, बट ये नहीं होगा। ये आप एक नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, जहाँ नाउन की जरूरत है, वर्क हार्ड की जरूरत नहीं है। मैं हार्ड वर्क किया करता था, वो अलग बात है। ठीक है, देखिए अगर ये लिखा हो आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू, तो आप इसके बाद भी वन लगा सकते, आई यूज टू वर्क हार्ड। ठीक है, तब हो सकता है, लेकिन यहाँ इज एम आर भी लगा हुआ है ना, तो आई एम यूज्ड टू के बाद जो है आपको भी वन की जरूरत नहीं है। आप वहां पे जिरंड या कोई नाउन ले सकते, जैसे आई एम यूज्ड टू प्लेइंग। ठीक है, मैं खेलने का आदी हूँ। तो यूज टू के पहले अगर ये आपका इज एम आर वाजवर ये सब आ जाए तो हम इसके बाद क्या करते हैं, जिरंड का यूज करते हैं। जिरंड क्या होता है, नाउन के ही का समकक्ष होता है, इक्विवेलेंट टू नाउन, सिंपल। तो ये फर्क रहेगा, क्योंकि यहाँ इज एम आर नहीं था इसीलिए हमने बी वन लिया। आई यूज टू गो, आई यूज टू प्ले, तो यहाँ तो लगा हुआ है ना, वर्ड नाउन की जरूरत होगी तो ये हार्डवर्क हो गया, तो ये हमें नहीं लेना चाहिए। आपने जरूर लिया होगा, मुझे पता है।
Practically every part of the banana tree is used by man. अरे banana tree का हर पार्ट क्या है, खाया जाता है, बढ़िया है। तो एवरी पार्ट ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, मोस्ट पार्ट खाया जाता नहीं। वो एक फैक्ट कह रहा है ना कि हर पार्ट खाते हैं उसका, तो फैक्ट है, ईच पार्ट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट। पिलर, you have filler. The president of the students union played into the hands of some political leaders and the students to go on strike. तो स्टूडेंट्स को स्ट्राइक पर जाने के लिए लोग क्या करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। इंस्टिगेट मतलब उकसाना, ठीक है। इग्नाइट का मतलब होता है सुलगना, आग लगना, सुलगना, सुलगाना। इंस्पायर करना, किसी को प्रेरित करना, प्रेरित। और इनवाइट क्या हो गया, आमंत्रण, ये सब तो होगा नहीं। आंसर इज इंस्टिगेटेड। कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स इंस्टिगेट करते हैं, उकसा देते हैं, भड़का देते हैं कि आप स्ट्राइक कर दो, जुलूस निकालो, नारेबाजी करो, तो ये सब पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। दे आर रिफ्यूजीज, इन यहाँ होगा, इन नीड ऑफ, इन नीड ऑफ। तो रिफ्यूजी को क्या चाहिए होता है, जो रिफ्यूजी होते हैं कहीं से भाग के आते हैं छिप छिपा के शरण लेने, उनको चाहिए होता है आवास, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास कहते हैं ना, उनको पुनर्वास की जरूरत होती है, सिंपल। री रिकैप जो होता है, रिकैपिचुलेशन मतलब कोई पुरानी चीज को, मेन मेन पॉइंट को वापस दोहरा देना, रिकैपिचुलेशन। इसको हम पुनरावृत्ति बोल सकते हैं, पुरानी कोई बात का या इवेंट का मेन मेन पॉइंट को दोहरा देना। जैसे सीरियल वगैरह में रिकेप होता है ना, इसलिए भी क्या क्या दिखाया था उस बार थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं, रिकेप वही रिकैपिचुलेशन है। ये रिकेप आपका रिकैपिचुलेशन से ही बनता है। रिनोवेशन हो गया नवीकरण, जैसे कोई घर वगैरह है, साल में एक बार उचाड़ा वगैरह करवाते हैं, मरम्मत करवाते हैं, उसका नवीकरण होता है, उसी को रेनोवेशन कहते हैं। और रेस्टोरेशन बहाल करना, किसी को पहले जैसी स्थिति में लाना, ये वर्ड में काफी बार बता चुका हूँ, बहाल करना, ठीक है। चलिए आपके आंसर आप देखते जाएंगे। एंटोनिम करना है दिए गए शब्दों का, डेसेंट एंड मेयर। ओके, डेसेंट का मतलब होता है पूर्वज। पूर्वज तो चलिए होता है, ऐसा कुछ है नहीं, उतरना भी होता है। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, डिसेंड या डिसेंट एक ही है ऑलमोस्ट, तो उल्टा हमको चाहिए एंटो, तो राइज, उतरना का राइज करना। पेरेंटेज और ये सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, एक ही पिता के माँ बाप, इसको हम जनक कह सकते हैं, जनकता। सिंक मने डूबना होता है, तो यहाँ तो इसका कोई। डिसकंसर्ट मतलब कंफ्यूज करना, किसी को कंफ्यूजन की स्थिति में डाल देना। तो डिसेंट का उतरना, तो राइज का चढ़ना, राइज उगना चढ़ना। ओके, मेयर मतलब क्या होता है, ओनली, मात्र। तो मात्र है तो ये होगा। एम्प्टी हमारा खाली हो गया, ये हो गया कंप्लीट तो पूर्ण। सम मतलब कोई, कुछ, थोड़ा। तो मेयर का सिनोनिम ओनली, मेयरली भी बोलते हैं, ओनली भी बोलते हैं। इजी क्वेश्चंस है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 9, 10 हमने किया, 8 किया, 9। अ गवर्नमेंट बाय द नॉबल्स, तो जो नॉबल की गवर्नमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, हिंदी में बोलते हैं अभिजात वर्ग, या पढ़े लिखे पैसे वाले कुलीन परिवार के लोग जब शासन करते हैं वो अरिस्टोक्रेसी होता है। ऑटोक्रेसी में क्या होता है, निरंकुश शासन, जिस पर कोई किसी का अंकुश ना हो। डेमोक्रेसी हम जानते हैं प्रजातंत्र, और ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही, जिसमें एसपी, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, ये सभी होते हैं, डीसी, ब्यूरोक्रेसी।
तो गवर्नमेंट बाय नोबल, नोबल पीपल को अरिस्टोक्रेट बोलते हैं, अरिस्टोक्रेट। ठीक है। नेक्स्ट है ईडीएम पूछा गया है रेड लेटर डे का, तो इजी होगा, आई थिंक आप तो जानते होंगे। तो रेड लेटर डे मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट डे। तो इम्पोर्टेंट डे पहला हो जाएगा ये हो गया शुभ, शुभ दिवस की बात नहीं हो रही है, खतरनाक अनइम्पोर्टेंट ना, शुभ नहीं, इम्पोर्टेंट है। टुडे इज अ रेड लेटर डे मतलब आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। कैलिब्रेशन का स्पेलिंग दिया गया है, चार में से कोई एक सही है। जी, ये सही है। कैलिब्रेशन का मतलब देखो ये होता है एक्ट ऑफ चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को थोड़ा एडजस्ट करके चेक करना कि वो सही है कि नहीं, उसी को कैलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम अंक संशोधन भी कह सकते हैं। बड़े अजीब अजीब वर्ड आते हैं इसके हिंदी में, मैं लिखना नहीं चाह रहा, आप समझ गए। एक्ट ऑफ चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, इसका हिंदी देखोगे तो तुम खुद नहीं समझ पाओगे, मैं नहीं समझ पा रहा था। तो दिया गया वाक्य सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव पैसिव में दिया हुआ है। तो हम देख सकते हैं वाक्य यहाँ पे, और ए बी सी, एक डी छूट रहा है ना, डी छूट रहा है तो यहाँ पे होगा, ये आपका डी है। चलो, तो छाटते जाते हैं, पहले हम क्या लिखा है, और ड्राइविंग, तो ड्राइविंग है मतलब हम समझ गए कि जहाँ एक्टिव में बिफोर होता है तो पैसिव में बीइंग लगाते हैं, तो बीइंग वाला ऑप्शन रखेंगे, बाकी हटा देंगे। इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग नहीं है, इसमें है, ठीक है, सी में है, और मुझे याद है कि डी में भी है। ओके, तो हमारे यहाँ पे सी में भी है और डी में भी है। अब एक यहाँ पे हमारा प्रोफेसर वाज बीइंग ड्रिवन नहीं होगा, ठीक है, आफ्टर बीइंग ड्रिवन टू द म्यूजियम प्रोफेसर वाज ड्रॉप्ड, प्रोफेसर को म्यूजियम तक ले जाने के बाद उसको वहाँ पे छोड़ दिया गया होटल में, या उसके होटल में। तो आंसर इज बी। बीइंग तो ठीक है लेकिन ये सेंसलेस हो गया ना, प्रोफेसर को ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप वाला जो है ना वो इसके साथ होता है, ही वाज ड्रॉप्ड एट हिज होटल, वो उल्टा कर दिया, तो मीनिंगलेस हो गया वो तो। नेक्स्ट, sudden narration, पिंकी सेड टू गंगरव, तो विल कम को क्या लेना है, वुड लेना है, कितने में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो तीन कट गया ना, विल का वुड नहीं है तो एक। अब नाव से भी छाट सकते हैं, नाव का देन होता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ए। तो हमने दो ट्रिक से छाट लिया, और भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलो, उम्मीद है कि आपने भी ऐसा ही किया होगा, और नहीं तो ऐसे ही कीजिए, ये बेस्ट तरीका है एलिमिनेट करने का। चाइना इज क्लियरली, ये आपका PQRS से पैरा जंबल, इज क्लियरली ऑप्शन क्या जाएगा, कर लिया होगा। चलो, सो चाइना इज क्लियरली डिटरमिन्ड, क्योंकि ये एडवर्ब है, तो अब हमको वर्ब लेना होगा, जो कि यहाँ पे इसमें कहीं वर्ब ऐसा नहीं है। क्लियरली डिटरमिन्ड, सर वर्ब तो ये भी है ना, हाँ लेकिन इसके साथ भी वन नहीं लगेगा ना, तो हम थ्री लगा सकते हैं। इज क्लियरली डिटरमिन्ड टू मॉडर्नाइज क्या, its economy and society, and become middle income nation, uh, income nation and perhaps a superpower। ठीक है, SQPR क्लियर, हमने इसको जोड़ दिया क्लियरली को डिटरमिन एस से, और एस से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, तो हाथ गंदा ना पाओ, बिल्कुल इस शॉर्टकट में काम खत्म। ऐड करने के बाद बहुत तरीके थे। अब ये 15 से 25 क्वेश्चन आपके लिए केवल क्लोज टेस्ट है, और विद द हिंदू से मैंने लिया है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है। पुराने कोई वो सारे क्वेश्चन पीछे वाले प्रीवियस ईयर्स के ही थे, बट इसको मैंने खुद से सेट किया, ठीक है।
मैं ये नहीं कहता कि ये आएगा, बट इससे आप सीखेंगे। ये आप एक पिक ले लें यहाँ तक का, और ये आपका क्वेश्चन का ऑप्शन पिक लेते जाएंगे कि इसके बाद चीज। चलो, तो द कॉल बाय द विश्व हिंदू परिषद, ठीक है, एंड उसके बाद आपको वहाँ प्रोनाउन दिया गया होगा, तो प्रोनाउन जाएगा इट्स, क्योंकि यहाँ पे जो वीएचपी है वो एक नॉन लिविंग चीज है, जिसके लिए हम ही इज हर ये सब तो नहीं ले सकते, ठीक है। चलो मिला लेते हैं, क्या वाकई में वो है जो मैं कह रहा हूँ? जी, इट्स लेंगे, क्योंकि वीएचपी के लिए प्रोनाउन चाहिए जो कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए हर, डियर, डियर तो यूज कर सकते हैं, लेकिन वीएचपी एक संस्था है इसलिए नहीं लेंगे। और हिज तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये मेल फीमेल के साथ जाता है, फीमेल मेल, ये प्लूरल है, संस्था एक है, तो ये नहीं जाएगा, तो बचा, ठीक है। नेक्स्ट है, एंड इट्स एफिलिएट्स टू अंडरटेक अ प्रोसेशन। अब देखिए, डे एंड डेट जब दिया हो, अभी मंथ का नाम दिया लेकिन साथ में तारीख भी दे दिया है, ठीक है, तो इसमें आप तारीख के हिसाब से लगाएंगे तो ऑन लगेगा। अगर तारीख या डेट नहीं होता तो हम इन लगा सकते थे, क्योंकि मंथ के नेम में इन लगता है, लेकिन अगर तारीख भी ऐड कर देता है, डेट दे देता है, तो फिर आप ऑन लगाएंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है, वहाँ जो भी ऑप्शन है गलत है। इन द वॉलेटाइल, तो वॉलेटाइल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले क्या लगेगा सर? एडवर्ब लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो एडवर्ब है वो आपका है कम्युनली, डबल एल वाई, कम्युनली एडवर्ब है, तो वॉलेटाइल के पहले कम्युनली लग जाएगा। कम्युनली वॉलेटाइल है, मतलब सांप्रदायिक रूप से स्थिति वहाँ अच्छी नहीं है। न्यू डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, न्यूज आपने पढ़ी होगी। एंड तो मैंने बता दिया कि क्यों हमने इसको लिया, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, इसीलिए। एट द अथॉरिटीज ऑन देयर टोज, ठीक है, अथॉरिटीज को अपने मतलब पैरों पे खड़ा कर दिया, मतलब अलर्ट कर दिया। ऑन योर टोज मतलब होता है अलर्ट होना, फ्रेज है। ऑन योर टोज, अपने पाँव पे हो जाना, मतलब अलर्ट हो जाना। अ सिमिलर प्रोसेशन ऑन जुलाई 31st, लेड के साथ हम टू लेंगे, क्यों लेंगे? बिना देखे लेंगे, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, लीड के साथ टू ही लगता है। लीड टू, कोई चीज किसी की ओर बढ़ रहा हो। लीड टू क्लासेस, तो इससे क्या हो गया, जब पोजीशन निकला तो विवाद हो गया। दैट क्लेम, क्लेम, अब अगर वहां पास्ट है तो क्लेम्ड ले लोगे। दैट क्लेम्ड 6 lives। द एडमिनिस्ट्रेशन राइटली डिनाइड, राइटली, क्योंकि डिनाइड यहाँ पे वर्ब है, तो अब हमको एडवर्ब चाहिए होगा, तो राइट का एडवर्ब राइटली हो जाएगा, ना कि राइचुअस, यस राइचुअसनेस, ये सारे। डिनाइड परमिशन साइटिंग, नहीं, डिनाइड परमिशन ऑन होना चाहिए, देखना पड़ेगा इसका ऑप्शन मुझे। 22, इधर हम लोगों ने ठीक किया है, क्लेम्ड किया है, राइटली किया है। परमिशन 4, अच्छा ठीक है, परमिशन 4 लगा लेंगे। परमिशन फॉर गैदरिंग, कि पुलिस ने क्या किया, गैदरिंग के लिए परमिशन नहीं दिया। परमिशन फॉर द गैदरिंग, और क्यों, कैसे, बिना कुछ कारण बताए नहीं। साइटिंग द लॉ, मतलब हवाला देते हुए लॉ एंड ऑर्डर का, कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है। और दी अपकमिंग, ये दी लगा रहे हैं G20 समिट के लिए, ठीक है। दी अपकमिंग समिट कहाँ होगा? कैपिटल, बड़ा प्लेस है तो इन लगेगा। तो क्यों परमिशन नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने हवाला दिया, साइटिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन नू, एंड साथ ही साथ अपकमिंग G20 समिट की बात हो रही है, तो उसके लिए भी पर्टिकुलर इवेंट है, तो दा लगेगा। बड़ा शहर है तो इन लगेगा, दिल्ली में हुआ था ना। चलो, तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट का। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।